प्रणाम रत्ना। जीती रहो महामंत्री। हाँ महामंत्री जी आप मुझे किस लिए याद किए? इसलिए आज के अभी अभी कुछ देर पहले हमें महाराज बोला है महामंत्री दिलेर सिंह तुम यहाँ से फौरन जा रानी माँ के पास। रानी माँ को आदर पूर्वक मेरे पास ले गया, इसीलिए रानी माँ आपके पास आया हूँ। आप चलने की तैयारी कीजिए। ओ मेरे स्वामी जी मुझे याद किए। बिल्कुल किए हैं महामंत्री। हाँ चलो यहाँ से जल्दी से तैयारी करो जाने के लिए। मास्टर छोड़ दीजिए। धारिया में ले ली क्यों नहीं बाबू? ये मैया के दी। हाँ बेटा। धारिया में ले ली ये मैया के जी। पतली स्वामी जी के चरण कमलों में, स्वामी जी के चरण कमलों में सागर दंड परिणाम। स्वामी जी की चरण कमलों में सागरी दंडी परिणाम। किसने आप क्या स्वामी जी कहिए साड़ा भौरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिनु बाखा। क्यों स्वामी जी? भौरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिनु बगाने। मैं हूँ व्याकुल तुम बिन रानी चालत है श्री राम। एक कवडी अकरण माता स्वामी जी। ये तू लड़ी के बो अलग अलग
महारानी, हाँ स्वामी जी। आज महल बुलाने की आवश्यकता आई है। तुम तो भले बात ही जानती हो कि मुझे परमात्मा की देन से मुझे कोई चीज का कमी नहीं दिया है। कमी नहीं दिया है स्वामी जी। परंतु महारानी, इस महल में आज हम दोनों प्राणी की 4 पर में 3 पर बीत चुके, परंतु आज तक ना तो तुम्हारे गर्भ से ना तो कोई पुत्र ना तो पुत्री की प्राप्ति हुआ। महारानी, मेरे मरने के बाद ये राज और ये ताज को कौन भोगेगा? स्वामी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? ये तो बात सच है स्वामी जी कि दोनों प्राणी के चौथापन बीत रहा है स्वामी जी। ना जाने दोनों प्राणी के गुजरने के बाद इस राजपाट कौन चलाएंगे स्वामी जी? स्वामी जी, किसी माँ बहन के गोद से बच्चे को लेकर अपना गोद में डाल ले, क्या मैं माँ कहलाऊंगी स्वामी जी? नहीं महारानी, नहीं। 1 रुपया देने से कोई रुपये वाला नहीं कहलाता। किसी के पत्र को लाने से मैं पत्रमान नहीं कहलाऊंगा। स्वामी जी, ऐसा कौन सा मंदिर नहीं है स्वामी जी जो कि वहाँ पे हम पूजा पाठ करने के लिए नहीं गए होंगे स्वामी जी? ऐसा कौन सा मंदिर नहीं है स्वामी जी जो कि उस मंदिर में हम अपने आंचल को नहीं फैलाएंगे हो स्वामी जी? एक पुत्र के लिए मैं क्या क्या नहीं कर बैठे स्वामी जी। अगर मुझसे कोई गलती हुआ होगा तो मुझे क्षमा करना स्वामी जी, क्षमा करना। आहे तो हरा छोटी है छोटी के गोदिया में लाना हीरानिया। गोदिया में लाना है खेलैना। तोरो गोदिया ला गई छाइलू उदास महारानी, मेरे मरने के बाद इस राज को कोई भोगने वाला नहीं। आके यो जाते होगा तई है रानिया। स्वामी जी, ऐसी बात मत बोलिए स्वामी जी। हाँ कंचन घारे माला है रानी। हाँ कंचन घारे माला ये भोगाता के यो भोगाता सारा भूखे महाराज। हाँ स्वामी जी, मेरे मर जाने के बाद ही राजपाट को कोई भोगने वाला नहीं होगा। स्वामी जी, जब मैं महल से चली स्वामी जी तो मैं कुछ सोच के चली हूँ स्वामी जी। महारानी, हाँ, आज तूने महल से अपने पांव को आगे बढ़ाए थे, बढ़ाए थे। कोई बात अपने मन में सोच के आई हो। हाँ स्वामी जी। महारानी, तूने कौन सी बात सोच के आई हो? उन बातों को मेरे पास बताओ महारानी, को बात मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। स्वामी जी, मैं आपको इसीलिए नहीं बताने के लिए चाहती
कि आप मेरी बातों की मानिएगा कि नहीं मानिएगा, महारानी इसलिए मैं कहने से डर रही हूँ स्वामी जी। तुम्हारे बात मानने वाला होगा तो मैं बस मानूंगा। ए स्वामी जी, मैं यही सोच के चली हूँ आप शादी कर लीजिए स्वामी जी। महारानी तुम नहीं जानती हो, सो तलाश तक ना तो किसी का हुआ है ना तो हो सकता है। जो सुख आज तुम्हें इस महल में मिल रहा है वह सुख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ए स्वामी जी, अपने खुशियों में तुम खाता डालने के लिए चाह रही हो महारानी, ए ये स्वामी कदापि नहीं कर सकता हो। मैं एक पुत्र के लिए हर दुख सुख झेल लूंगी स्वामी जी, आप मेरी बातों की मान लीजिए स्वामी जी। नहीं महारानी नहीं, मैं तुम्हारे कहने अनुकूल ये शादी मैं कदापि नहीं कर सकता हो, चाहे इसके लिए मुझे मेरा प्राण क्यों नहीं देना पड़े। मैं से जा रहा हो। नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी, नहीं। ए भगवान, मुझसे कौन सा गलती हुआ है भगवान, जो उस गलती का आज मुझे सजा दे रही है। ए भगवान, इस महल में मेरा चौथापन बीत रहा है, नहीं तो इस महल में चाहे पुत्र चाहे पुत्री को जन्म दी हूँ, ना जाने दोनों प्राणी गुजरने के बाद इस राजपाट की कौन चलाएंगे। ए भगवान, प्रणाम रानी माँ, प्रणाम। जीती हो महामंत्री। आज बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? आपके आंखों में आंसू? हाय झगड़ा झाटी कर लो दोनों टाइम की रानी माँ। मंत्री बेटा जी क्या है तुम उदासी कारण तुम जानने के लिए चाहती हो? बिल्कुल जानेंगे। मंत्री बेटा, गड़बड़ करी दिल हो दोनों टाइम से लड़ा झगड़ा पर सीख ले। तुम इस माल में एक बचपन से काम कर रहे हो, जखनी हाय हमरा ढोरी खानो छुटलो रो तखनी इस तरह दरबार में हाय काम करी रहलो छियो, कोई नमा बात चला? मंत्री बेटा जी तुम ये भी जानते हो हाँ, कि मेरा दोनों प्राणी को चौथापन बीत रहा है, यो बात तो सच है। नहीं तो इस माल में चाहे पुत्र चाहे पुत्री की जन्म दी हो मंत्री बेटा, हाँ ना जाने दोनों प्राणी के गुजरने के बाद इस राजपाट कौन चलाएंगे महामंत्री। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मेरे स्वामी जी दरबार में बुलाई बातचीत करने के लिए। अच्छे तो वहां पे मैं गई तो वहां पे एक बात खुली पुत्र के बारे में। हाँ तो मेरे कई स्वामी जी इस महल में नहीं पुत्र नहीं पुत्री की जन्म हुई स्वामी जी, दोनों प्राणी के गुजरने के बाद इस राजपाट कौन चलाएंगे। हे स्वामी जी, अगर आप दूसरी शादी कर लेते तो इस महल में छोटी बहन आएगी, ना जाने ऊपर वाले के दया होंगे तो मेरी छोटी बहन चाहे पुत्र चाहे पुत्री की जन्म देगी तो आप पुत्रमान कहलाएंगे और मैं मां कहलाऊंगी, और मेरी बातों के माने नहीं अच्छे जी, बल्कि मुझे धक्का दे के ना जाने कहां चला गया महामंत्री। त्या देख ली उन महीन छिना मकई तक या तोर नजारे लन। क्या रानी माँ देखो बाबू, आजकल के युग में कोई सौतीन के मार सहता, ये बेचारी सौतीनों के रखे के लिए तैयार छे, मिलजुल के रहबे। कते कर सुंदर विचार छे। हे पति देव, आप दूसरा शादी परंतु कर लीजिए, हमारा 3 पल बीत गया, मैं एक भी संतान को जन्म नहीं दे पाया। नहीं देखा कोई कहते है ना अपना बहू के दूसरे करी ले, तो मारे समाठो से थुथु ने चूड़ी देते। तो बाबू देखिए फिर भी हमारे शादी करने से इनकार है। रानी माँ, हाँ मंत्री बेटा के रहते हुए आप टेंशन लेने का नहीं, देने का। हाँ पूछिए कैसे? कैसे? रानी माँ, जो महाराज शादी करने से इनकार हो जाएगा, हम नौरी बानी इस राज में रहबे नहीं करेंगे। क्या? अगर मेरे स्वामी जी शादी करने से इनकार है जी, आप इस राजपाट के छोड़ के चले जाइएगा। क्या कीजिएगा तब? निपुत्र नहीं मंत्री बेटा, अगर तुम इस राजपाट के छोड़ के चले जाओगे, हाँ, ना जाने इस राजपाट के कौन देखभाल करेंगे। मैं बुझ लो रानी माँ, हाँ। महाराज के लगान फूच फूच करबे, झूठ साच बोलबे, ओकरा पटिएबे सटिएबे, मतलब झूठ साच बोलबे तो ना छोड़ी के चाहिए हमें कहिए। ओ मेरे स्वामी जी के पास आप झूठ सांच बोल के उससे शादी करवाइएगा। शादी करवाएंगे तो ठीक है मंत्री बेटा, आप धीरे धीरे महल की ओर जाइए, हम नौरी बानी मिल के कोई योजना बनाते हैं। अरे मानला बचनिया रे बाबू रे, ए रानी माँ के बचनिया रे
कैसे विवाह नहीं करता। ऐसा गहुर फंसा देंगे कि आपस में प्रेम होना चाहिए तो आपस में कुश्ती लड़वा देंगे। अभी तो सो शुरू हुआ है। अच्छे नौरी पानी को बुलाते हैं। आगे फलकी जाएंगे ये तोरी माइक मकैया देखमा भुटिया मकैया। ए हमार नाम फलकी छी के सलखी छिए रे। आज तोरो ना सलखी छियो तब? हमें तो फलकी बोली दिलियो। बगली आबै छै बहिन छिन रे सर। हां एगे तोरा कथिल बोले ने छियो तोरा पता छ कौन कारण से? हां यहो कारण करबे बे बोलिए माइक में भज जहनो बुता टेडिक मारबर तोरा दादी हम चाहिए देखो कथी बोले न छी रे? बोले ने छिया कोची है तोरा कुश्ती पहलवानी होते ने कथिल बोले ने छी रे ये राजपाट में रही छी तोरा मालूम ने छै की सब हो रहल छै नहीं ने रे, हमरा नहीं छो पता। हे रे की गे एक बात जानै छी? हां बोल ना। ई कोन चौक बोले छी? मिलन चौक। मिलन चौक। हां आठर गेलियो हमें दुकान मनिहारी दुकान। अच्छा मिलन चौक क्या? हाँ। हां कहे की की कहै छै? है निपुत्ता राजा का नौरी सब आल छै गए मां हम मुझे के भागते रह गेलियो। एगे तो ऊ कहै छी हां यहाँ खोना हमें स्कूल के 5-6 में आती मानधवा थान लगा हां लगभग 1 कुंटल बैगन तोड़ लियो हां और टोकरी में लोड कर लियो हां। और कपार पे ले लियो मिलन चौक पे ओई साइड में गलफुल्ला बाग थान लगन धरी दियो। अच्छा कहलिए हे आइए फर्रे से बैगन खाइए मुंड बनाइए। हां ओ बाबू एगो बुढ़वा कुमार ठिल्ला बहिन छिनरा हां कहे छी छी जे एकर बैगन खैबो ना हाँ। एकर जना महाराज निपुत्तर छो खाइए वाला निपुत्तर भेजबो। आओ बाबू हमें रोट छोड़ी देलियो। हां बहना डोमासी के बगले बगल पेटकुनिया पर ना भूख दे कहे भमरा लगन ऊपर। अच्छा ए रे कुछ उपाय लगा। उपाय लगबो से पहले हमरा मुंड बनबे दे। हां मुंड बना। बाबू देखन ने इतना टाइट हम डबल साइ रखे छी। ए ई नवे नुनुक मम्मी आपने कितना अच्छा लागे छी रे। तो ठीक है हमरा मुंड बनबे दे मास्टर। बना। आगे मुंडी बनल छै के चेहरा पर 4 बजे छै।